Hello and welcome to our special campaign, Be the Better Guy, a road safety initiative by Hyundai Motor India in partnership with the India Today Group. Rash driving and all stems out of lack of awareness. The main theme around this campaign is to ensure that we change the behavior of the people, not only the ones who drive the car, but the ones who are also on the pedestrian side. The responsibility lies with all of us. Watch Be the Better Guy this weekend only on India Today Television. – 2020 तो बीत गया, लेकिन 2021 में बिहार में क्या नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी या नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं? कई सारे ऐसे सवाल हैं जिस पर राजनीतिक बयानों के बाद लगातार ये पूछा जा रहा है कि बिहार की सियासी हालात जो हैं क्या वो कभी भी करवट ले सकते हैं? क्या आरजेडी और जेडीयू का एक बार फिर से गठबंधन हो जाएगा? क्या बीजेपी वहां अलग हो जाएगी? क्योंकि इस बार जो 2020 के विधानसभा चुनाव हुए और उसमें आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी, लेकिन सत्ता से दूर रही, क्योंकि एनडीए, बीजेपी और जेडीयू साथ में हम और वीआईपी के साथ उन्होंने सरकार बनाया, बहुमत के उस आंकड़े को पार किया। लेकिन इसके बाद से लगातार आरजेडी के नेताओं की तरफ से ये बयान आते रहे कि नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। बल्कि राबड़ी देवी की तरफ से भी एक बयान आया, जिसके बाद से यह सरगर्मी तेज हो गई कि क्या राबड़ी देवी, क्योंकि राबड़ी देवी का बयान काफी अहम माना जाता है। यह कहा जा रहा था कि जब लगातार जो आरजेडी के नेता थे वो कह रहे थे कि जेडीयू में टूट हो सकती है, नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन लालू परिवार की तरफ से इस तरीके का कोई भी बयान नहीं आया था। बिहार तक ने आपको तेजस्वी यादव से भी बात करने के बाद पूरा बयान बताया था कि तेजस्वी यादव का इस मामले में क्या कहना है। वहीं राबड़ी देवी से जब यह सवाल किया गया कि क्या नीतीश कुमार अगर जेडीयू में आते हैं तो आप वेलकम करेंगे, हालांकि सीधे तौर पर उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने मना भी नहीं किया और यह कह दिया कि सब कुछ इसका निर्णय जगदा बाबू करेंगे, उनके साथ जो आरजेडी के विधायक हैं वो बैठक करेंगे, इसके बाद कुछ तय होगा। लेकिन जो जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरसीपी सिंह, उनसे सब इस बाबत सवाल किया गया कि क्या जेडीयू आरजेडी के साथ जा सकती है, तो इस पर उन्होंने जो जवाब दिया वो पहले आप सुनिए। नीतीश कुमार को ऑफर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि देवी जी ने भी दिया है ऑफर। सुनिए, हम लोग किसी के पास दरखास्त लेकर खड़े नहीं है। हमारी अपनी ताकत है, अपनी ताकत की बदौलत हमारे नेता है, आगे रहेंगे। आरसीपी सिंह जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष। नीतीश कुमार का ये कहना था कि वो लगातार 2 पदों को देख रहे थे, इसलिए काफी प्रेशर में थे। हालांकि राजनीतिक जानकारों की माने तो आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार ने इसलिए आगे किया क्योंकि पार्टी अब बार्गेन करने की स्थिति में कोई एक ऐसा चेहरा हो जो आराम से बार्गेन कर सके। नीतीश कुमार के लिए मुश्किल ये था कि वो सरकार के भी चेहरे थे और पार्टी के भी चेहरे थे। ऐसे में जब भी पार्टी किसी ऐसे मुद्दे पर बात करनी चाहती थी तो नीतीश कुमार उस वक्त सरकार के चेहरे होने के नाते उस तरीके से बात नहीं कर पाते होंगे, इस वजह से अब आरसीपी सिंह को आगे कर दिया गया। हालांकि आरसीपी सिंह के इस बयान से साफ है कि जेडीयू फिलहाल एनडीए के साथ ही रहेगी और वो सरकार में बनी रहेगी, आरजेडी की तरफ जाएगी नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में कभी भी कुछ भी असंभव जैसा नहीं होता, कुछ भी संभव हो सकता है कभी भी। अगर इन बयानों के कुछ मतलब हैं तो जरूर, अगर आरजेडी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि जेडीयू में टूट संभव है, बल्कि नीतीश कुमार ने ये भी कहा कि सरकार जैसे चल रही थी बिल्कुल चलती रहेगी, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है, तो बस इंतजार करिए, क्योंकि अभी बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है। उसके बाद जो ये कहा जा रहा है कि 14 जनवरी के बाद सियासी तस्वीर बदलेगी, तो इंतजार बस 14 जनवरी का, जब बिहार में सियासी गतिविधियां तेज होंगी और फिर पता चलेगा कि बिहार में क्या नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही सरकार में रहेंगे या आरजेडी जो दावा कह रही है वो सच होगी।